वज़ीर ख़ारजा ने जो बयान दिया कि वी कैन नेगोशिएट कश्मीर प्रॉब्लम विदाउट सऊदी अरेबिया, कितने दुख की बात कि वो मुल्क जहाँ पर खाना खुदा है, जहाँ पर रोज़ा रसूल है, जहाँ पर पाकिस्तान नहीं, अरबों मुसलमान दुनिया से वहाँ जाते हैं और खाना खुदा में झुकते हैं और रोज़ा रसूल पे हाज़िरी देते हैं, और वो सऊदी अरब जिसने हमेशा हमारा साथ दिया, जनाब स्पीकर, उनके बारे में इस तरह की बात करना ये कुछ सोच नहीं सकता था। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें उस जुमले के ऊपर बहुत अफसोस है और हम सऊदी अरब की फ़राग़ दिलाना, शफ़ीकाना मोहब्बत, दोस्ती और इमदाद को ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। हम ख़ादिम हरमैन शरफ़ैन जनाब सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान आले सऊद के मशकूर हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के साथ हमेशा की तरह खड़े रहे। इसी तरह तुर्की के साथ पाकिस्तान के अजीम रिश्ते हैं, लाजवाल रिश्तों में ये दोनों ममालिक जुड़े हैं और जनाब रजब तय्यब अर्दवान की सरबराही में तुर्की ने जो तरक्की की है वो बेमिसाल है। और तुर्की वो मुल्क है जनाब स्पीकर जिसने ना आओ देखना ताओ, जब कश्मीर की आज़ादी की बात आई तुर्की सबसे पहले आगे था और पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहा। मैं समझता हूँ कि हमें अपने बामी ताल्लुकात को और आगे बढ़ाना है। UAE, मुत्तहिदा अमारात, हमारे हमसाए ममालिक बहुत हमारे अच्छे शफीक, हमदर्द, दोस्त हमारे ये ममालिक हैं। मैं समझता हूँ कि इन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, हम इनके भी बहुत मशकूर हैं। इसी तरह कतर हो, कुवैत हो, ओमान हो, तमाम खलीजी ममालिक, तमाम मशरिक़ वस्ता के ममालिक, हमारे उनसे हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे और उनको हम आगे बढ़ाएंगे। ईरान हमारा हमसाया बरादर मुल्क है और ईरान के साथ हमें मज़ीद ताल्लुकात को बेहतर उस्तवार करना है और तजारती ताल्लुकात को भी आगे बढ़ाना है। जहाँ स्पीकर यूरोपियन यूनियन, जहाँ पर हमारा जो पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं 50% इज़ शिप्ड टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन, और उसके बारे में उसको मतून करना अपनी ज़ात के लिए, जो वज़ीर आज़म अभी जो इस हाउस से उनको अदम एतमाद के वोट से उनको रुखसत किया गया, उन्होंने क्या बयान दिया, मेरे मुंह में वो अल्फाज नहीं आ सकते कि एक उनका क्या बिगड़ा, उनका क्या बिगड़ेगा। बिगड़ेगा हमारा अपना। कितनी मेहनत से अपना लूम्स में धागा बनता है, कपड़ा बनता है, एक्सपोर्ट होता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें उनसे भी अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं और GSP प्लस की तजदीद करानी है नेक्स्ट ईयर। मैं समझता हूँ कि इसी तरह जनाब स्पीकर हमें बरतानिया, जिसके साथ हमारे तारीख़ी ताल्लुकात हैं, और ये हकीकत है कि बरतानिया ने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को हमेशा सपोर्ट किया। डेफिड उनका जो इदारा है, अरबों डॉलर, अरबों पाउंड्स उन्होंने साल में पाकिस्तान के चारों सूबों में तालीम और इलाज के लिए दिए हैं। पाकिस्तान के लाखों लोग वहाँ पर आबाद हैं। सो वट एवर हैपेंड इन लंदन हैज़ एन इम्पैक्ट इन इस्लामाबाद एंड वाइस वर्सा। इसलिए मैं समझता हूँ कि बरतानिया के साथ हमें दो तरफ़ा ताल्लुकात को और आगे बढ़ाना है। और जनाब स्पीकर, अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीख़ी हैं, इसमें उतार चढ़ाव आते रहे, इसमें कोई शक नहीं। कभी कोई ऐसा मौका था जबकि ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, कभी ऐसा मौका था जब ताल्लुकात कन्फ्यूजन की नज़र हो गए, इख्तिलाफात हुए। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम ताल्लुकात बिगाड़ लें? मैं समझता हूँ कि नहीं। हमें बराबरी की सतह पर, अमेरिका बराबरी की सतह पर हमें अमेरिका से अपने ताल्लुकात इस्तवार हमें करने होंगे। और अमेरिका भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो हैं इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज की डिप्लोमेसी जो है, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन योर इकनॉमिक स्ट्रेंथ। तो अगर हमारी इकनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं होगी तो हमारी ये डिप्लोमेसी जो है वो किसी काम की नहीं होगी। इसलिए जनाब स्पीकर, हमें इस बात का बड़ा हमें ख्याल रखना चाहिए। अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है
और वहाँ पर आज करोड़ों लाखों मुसलमान वहाँ पर आज शदीद मुश्किलात में वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमें उनके लिए एक आवाज़ और एक ज़ुबान के साथ उनके हक़ में बात करनी चाहिए कि उनको खुराक मिले, अद्वियात मिले। वहाँ पर कैद साली का ख़तरा है, खुदा न खास्ता हालात ख़राब हुए तो देयर विल बी मैसिव एक्सोडस फ्रॉम अफगानिस्तान टू नेबरिंग KPK। तो KPK ने कब और पाकिस्तान ने कब एक अच्छा मेज़बान नहीं बनना पसंद किया? लाखों अफगानियों को हमारे बहादुर गयूर KPK के अवाम ने उनको घरों में बसाया, रखा, खाना दिया, अद्वियात दी, भाई बनाया और मदीना शरीफ की मिसाल उन्होंने याद ताज़ा की। मगर हमारे महदूद वसाइल हैं, हमें अफ़गानिस्तान में अमन चाहिए ताकि वहाँ से लोग खुदा न खास्ता ना उठें। लिहाजा हमें हर फोरम पर उनके लिए नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, I mean it is something you have to live with। तो चूँकि हम हमसाए रहे, क्या हमें पाकिस्तान से हम बदकिस्मती से हमारे ताल्लुकात भारत से सही न बन सके? और मैं आज ये कहना चाहता हूँ, ये जो बात करते हैं, मैं यहाँ पर इल्ज़ाम तराशी के लिए नहीं खड़ा हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवाज़ शरीफ ने भारत से जब अमन का हाथ बढ़ाया था तो वही नवाज़ शरीफ था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में असेंबली में वहाँ पर जाकर कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत, उनकी आज़ादी के लिए एक ज़ोरदार, बहुत शानदार, इंस्पायरिंग तकरीर की थी। और आज जो गासबाना कब्ज़ा किया गया अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया, तो मासवाए ये श्रीनगर रोड के अलावा और हमने क्या किया? क्या कोई संजीदा काविश की? क्या कोई सीरियस डिप्लोमेसी की? क्या कोई गए बार और कोशिश की कि जनाब कश्मीरियों के साथ क्या हशर हो रहा है? दिन रात कश्मीर की वादियों में कश्मीरी भाइयों और बहनों का खून बह रहा है और कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो गई है। तो जनाब स्पीकर, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूँ और हम कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करेंगे, उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे, मॉरल सपोर्ट देंगे। ये हमारा हक है, वो हमारे भाई हैं। जनाब स्पीकर, काश भारत ये समझ लेता। और मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैं ये मशवरा दूंगा कि आप समझें कि दोनों अतराफ जो गुर्बत है, जो बेरोज़गारी है, जो बीमारी है, जो लोगों को दवाई नहीं मिलती, तालीम नहीं है, कारोबार नहीं है, मजदूरी नहीं है, क्यों हम इस तरह अपना और आने वाली नस्लों का नुकसान करना चाहते हैं? आए कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तय करें और दोनों अतराफ इन गुर्बत को ख़त्म करें, गुर्बत को मिटाएं, रोज़गार पैदा करें, तरक्की दें और खुशहाली लेके आएँ।